ये हॉस्पिटल ऑपरेशन के बाद लोगों में बड़ी चिंता होती है, कब हम घर जाएंगे, कितने दिन बाद हम खड़े हो पाएंगे। तो आप जिस क्रूसिएट लिगामेंट, राइट, यही कहते हैं ना, सीआर, तो ये जो आप ऑपरेशन करते हैं उसके बाद क्या जो पेशेंट है वो शाम को घर चला जाता है? क्या मतलब जा सकता है? वो चल के जा सकता है? चल के जाएगा। सक्सेस रेट कितना है? देखिए मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल चल के जाएंगे और फेलियर रेट बिल्कुल ही नहीं है। तभी मैं इतनी हिम्मत कर रहा हूँ बोलने के लिए जो मैं इसको एक डे में करने के लिए मैं कोशिश में हूँ। सेकंड डे पे तो बहुत पेशेंट चला गया आज तक, कहने पेशेंट का एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। वो एक्सेप्ट करने के लिए हमें उनको समझाना पड़ेगा जो संभव है, ये पॉसिबल है। कारण पहली बात बता रहा हूँ, देखो हम स्टिच नहीं लगा रहे, स्टेपल नहीं लगा रहे, आपको दोबारा हॉस्पिटल आने की भी जरूरत नहीं है आपको। आप सेकेंड डे में आप नहा सकते हो, आप डेली नहा लो, सुबह शाम नहा लो। अभी मेरे को पेशेंट पूछते हैं गर्मी का दिन है, बहुत ह्यूमिडिटी है, हमें पट्टी लगा रहे, वो पट्टी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। हम सिर्फ पट्टी खोज के एक वाटर मतलब जिसमें आप वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं, पानी को टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे एक बैंडेज लगा देते हैं और सेकंड डे से पेशेंट बिल्कुल नहाए धोए और घर चले जाए। और 10-11 दिन में जैसे हम बैंडेज को निकालते हैं ऐसे आप उसको स्ट्रिप करके निकालते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए आप कितने टाइम से ये ऑपरेशन कर रहे हैं? हाँ, मैंने सीयर सर्जरी अराउंड जो है 15 साल से करीब 15 साल से मैं कर रहा हूँ, 20 साल से मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो हमने सीयर सर्जरी जो पहले चालू करी, हमने बहुत सारे कंट्री, मैंने अमेरिका, जर्मनी ऐसी जगह से ट्रेनिंग लेके आए हमने। ये सर्जरी सबसे पहले हमने अमेरिका में देखा, जिसको मैंने प्रभावित हुए। उस समय बहुत मिथ्स था, उस समय मिथ्स था जो बहुत मोटा पेशेंट में हम सीआर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, उस मिथ को तो आप ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक आपने 20 साल में 2,40,000 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कर दिया। 24,000 ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और दूसरा 5,000 प्लस क्रूसिएट रिटेनिंग रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज किया है। इस 5,000 का सक्सेस रेट क्या है? आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जो कहने आया हो कि नहीं मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, आपने बेकार का सर्जरी कर दिया? ना। देखिए ऐसे बताओ। और दूसरा जो आपने 24,000 किया है और ये 5,000 किया है, 24,000 तो आपने नॉर्मल सर्जरी किया होगा, क्रूसिएट नहीं किया होगा। नहीं, उसमें भी क्रूसिएट बचा, लेकिन मैनुअल सर्जरीज करी। अच्छा, उसमें रोबोट यूज नहीं करी हमने। ओके। हम जो भी नी रिप्लेसमेंट करते हैं, चाहे हम दुनिया में किसी भी कोने में करते हैं, हम सीआर ही करते, क्रूसिएट रिटेनिंग ही करते। लेकिन जो पहले हमारे रोबोट नहीं हुआ था। मैं ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई जगह पे ये बात होती है कि अमुक डॉक्टर के पास जाओ, वो बेहतरीन डॉक्टर है, वो बढ़िया रिप्लेसमेंट करता है, वहां दर्द नहीं होता है। छोटे शहरों में इसकी बड़ी समस्या रहती है। बड़े शहर अच्छे डॉक्टर अगर हड्डी का इलाज करते हैं तो आपको बेहतर इलाज मिलता है। इसलिए कई जगह पर लोग डॉक्टर की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और ऐसी बात इसलिए होती है क्योंकि नॉर्मली लोगों के मन में होता है कि बोन से छेड़छाड़ किया तो ज्यादा संभावना है कि असफलता मिलेगी, वो ठीक नहीं होगा। जैसे कूल्हे के ऑपरेशन को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं कि ठीक नहीं होगा। नी रिप्लेसमेंट को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं कि नॉर्मली बहुत दर्द होता है, पेन होता है, ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, नया टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसका सक्सेस रेट क्या है? जिसको भी आप करके भेजते हैं अभी क्या 100% सक्सेस रेट है या कहीं पे कोई दिक्कत भी सामने आई है? देखिए मैं तो पहले टीवी चैनल का आभारी हूँ जो आप मेरे को मौका दिए इसको बात बोलने के लिए। बता दूंगा आपको, मैंने ये जो है इसका सक्सेस रेट बिल्कुल 100% है मेरा, टच वुड। पहली बात है इसको एग्जीक्यूशन, बेसिकली प्रॉब्लम होता है आज के दिन में एग्जीक्यूट करने का। हमारा जो प्रोटोकॉल है बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे हम सुबह 6 बजे से हमारा ऑपरेशन चालू होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारा प्रोटोकॉल ऐसे स्ट्रिक्ट है आपका, उसी प्रोटोकॉल का बैरियर, कई सारे बैरियर्स होते हैं आपका। तो इसका सक्सेस रेट का मेन होता है आपका टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूशंस करने के लिए जो है आपका सिस्टम्स क्या है, आपका सिस्टम कितना साथ दे रहे। तो एग्जीक्यूशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूशंस करेंगे और उसको प्रॉपरली उसको आप मैनेज करेंगे तो इसका सक्सेस रेट 100% है। आज तक हमारे कोई भी पेशेंट का छोटे मोटे देखिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन इन्फेक्शन रेट नील है। जो मेजर प्रॉब्लम होता है इस तरह का जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद इन्फेक्शन का, मेरे हॉस्पिटल में मेरे क्योर पेशेंट में इन्फेक्शन रेट 0 है। दूसरी बात है, जो पहले जो अभी आप कह रहे थे मेरे को, जो 5,000 रोबोटिक सर्जरीज करी हमने पिछले 3 साल में, उसके पहले हमारे पास रोबोट नहीं होते थे। रोबोट हमारे पास में 2021 में आए हुए, तभी हमने रोबोटिक करना चालू करी। उसके पहले मैनुअल सर्जरीज करते थे, उसमें भी हम सारे सीयर सर्जरीज करते थे। लेकिन रोबोट के सर्जरीज करने के बाद में देखा गया जो पेशेंट का पहले जो और भी ज़्यादा फायदा हो रहा है, कि पहले जो थोड़ा बड़ा पेन भी होता था, लेकिन रोबोट सर्जरीज करने के बाद देखा गया उस डिस्कम्फर्ट में भी काफ़ी हद तक हमने फायदा हुआ। दूसरी बात है रोबोट सर्जरीज में और फायदा होता है जिसमें अलाइनमेंट बहुत बढ़िया बनते हैं आपको। इसका वजह से पेशेंट का लचीलापन भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है।
तो पेशेंट का जो पैर मोड़ने वाला काम वो भी बहुत आसानी से हो जाता है रोबोट का सर्जरीज करने के बाद। ये देखा गया मैनुअल सर्जरीज है रोबोटिक सर्जरीज में, रोबोटिक सर्जरीज ज़्यादा बेहतर है। रोबोटिक सर्जरी बेहतर है। और आपका इकलौता हॉस्पिटल है जो इसको करता है, राइट? नहीं, रोबोटिक सर्जरी जो है आज के दिन में पूरी भारतवर्ष में, हमारे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे रोबोटिक सर्जरीज होता है। सीआर सर्जरीज भी बहुत सारे डॉक्टर आज के दिन में कर रहे हैं, लेकिन इशू होता है कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द टेक्निक। आप तो सीआर कर रहे हो, सीआर का साथ साथ में जो मैं करता हूँ बहुत सारे जैसे हमने बिना टूनिक में बोला, सब वर्सेस अप्रोच बोला, हमने स्टिचलेस स्टेपलेस बोला, हमने ड्रेन नहीं डालते बोला, ये सब चीज़ एक साथ बहुत आदमी शायद कोई नहीं करता होंगे, शायद मेरे ख्याल से मिलते नहीं। क्योंकि सीआर करने वाला डॉक्टर भी आज के दिन में हमारे भारतवर्ष में भी है, रोबोट से भी सीआर करे जा रहा है। लेकिन मैं एब्सोल्यूट क्रूशियल रिटेनिंग सर्जन हूँ, तो मैं रोबोट करूँ बिना रोबोट करूँ, मैं हमेशा वही करता हूँ। लेकिन सीआर का साथ साथ मैंने और कुछ ऐड किया है जो पेशेंट का रिकवरी में बहुत अच्छा फ़ायदा कर रहा है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि ये भी दर्शक समझना चाहेंगे, जॉइंट रोबोटिक रिप्लेसमेंट और मैनुअल रोबोटिक रिप्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपसे बताओ डॉक्टर को एडवाइस ले तो कौन सा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ये एक्चुअली मॉडल है, बोन मॉडल है, ये हमारी एक नी रिप्लेसमेंट का होता है। तो नी रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें एक जगह बनाना पड़ता है, एक स्पेस चाहिए होता है। तो ये जो स्पेस होता है ये हमें एक स्पेस चाहिए होता है, ऐसे एक स्पेस चाहिए होता है। ये जो स्पेस है ये जैसे आपको डिस्टेंस लग रहा है, ये बैठे आप दोनों में सेम होना चाहिए। इसको स्पेस हमेशा किसी भी लेवल पे करो, हमेशा एक जैसा होना चाहिए। ये कारीगरी यही है। कह रहा हूँ आपको, अगर इसमें ज़्यादा इसमें कम होगा तो जैसे खड़े हो गए लूज हो जाएगा आपको। तो एक स्पेस बनाना पड़ता है, रेक्टेंगुलर स्पेस होता है आपको। और स्पेस का जो है इसका दूरी है, इसका दूरी है बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। और एग्जैक्ट का मतलब होता है हमारा जो प्रिसिशंस होता है, हम लेस देन 1 mm, लेस देन 1 डिग्री बोलते हैं हम। और इसको बिल्कुल सीधा देख रहे, सीधा नहीं होता है, इसमें एंगल आउट होता है। इसमें जो एंगल होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, जो आप मैनुअली उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो आप। तो बात क्या होती है, ये जो जगह बनाना होता है, हम अभी तक क्या कर रहे थे, मैनुअली हम जिग से करते थे। जैसे हमने जिग से ऑपरेशन करूँ, हमें लगता था हर इंसान को दोनों घुटने एक जैसा है। जैसे हमने रोबोट से ऑपरेट करना चालू कर दिया तो हमें लगता है एक इंसान का दोनों घुटना अलग है। अलग कैसे हैं? 1 डिग्री, 1 mm। अब हम क्यों रोबोट से करना चालू करिए? हम टेक्नोलॉजी को क्यों लेके आना चाहते हैं? लेकिन इसलिए लेके आना चाहते हैं, ऑपरेशन करने के बाद देखा गया बहुत सारे पेशेंट आज के दिन में खुश नहीं होता है। 20% पेशेंट खुश नहीं है, दर्द होता है, लचीलापन नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन लचीलापन नहीं आ रहा है, पैर मुड़ नहीं रहे, हमें जो दर्द होते जाता है, पूरा पैर मुड़ नहीं पाते। तो इस तरीके से परेशानी आता है। तो इसका परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? ये हमारा देश में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। नी रिप्लेसमेंट करने के बाद में हमें जो पोस्ट ऑपरेटिव जो परेशानी होता है उसको हम कैसे सॉल्व करें? कई लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, पता नहीं होता। कुछ लोग महीनों सालों फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करते रहते हैं। कुछ लोगों को 10 दिन में ही आराम मिल जाता है, उनको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और ये कंफ्यूजन लगातार बना रहता है कि कब तक उनका सहयोग लेना है, कब तक सहयोग नहीं लेना है। मैं चाहूंगा आप इस पर कुछ बोलें। देखिए, मैं बताऊं, इसका रिजल्ट यूनिफॉर्म नहीं है। आपने बीच में एक बात बोले थे, जो हम जैसे हमें परेशानी होता है हम बड़े हॉस्पिटल चले जाते हैं, हम बड़े जगह चले जाते हैं। तो हमें लगता है आज के दिन में बड़े हॉस्पिटल में जाने का जरूरत नहीं है, बड़े जगह भी जरूरत नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्निक के बारे में जानकारी करना है, किसमें प्रिसिशन ज़्यादा अच्छा है। आपको बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाके आपको पता ही नहीं चला जो वहाँ पे क्या सर्जरीज हो रहे हैं, तो उसमें आपको असफल होने का चांस बढ़ जाएगी आपको। तो बेहतर ही है हम कुछ समय लगाए। आज के दिन में आपको, जैसे आप लोग को बहुत सारे ऐसे मीडिया है जहाँ पे आप इसका बारे में जानकारी कर सकते हो। तो बेसिकली टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी है जो आपको परेशानी को ख़त्म कर सकता है। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, आप दर्शक कितना करोड़ों दर्शक ऑल ओवर इंडिया, बाहर के कंट्रीज़ में भी देखेगा आपको जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए आभारी हूँ आपके ऊपर। तो ये टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें। पहले अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो सकता है मेरे घर के आसपास 4 बंदे को पता है, 10 बंदे को भी नहीं पता होगा, लेकिन आपको थोड़ी सा हो सकता है मेरे को 100 बंदा भी पता चल जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है और टेक्निक जो आप यूज़ कर रहे हो, यही चीज़ हम अपना सर्जरी में भी यूज़ करना चाहते हैं। हम रोबोट के लिए लेके आना चाहते हैं। ये जो स्पेस है, ये स्पेस रोबोट सबसे अच्छा बनाते हैं। अरे वैल्यू बताते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, इतना डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे इतना डिस्टेंस कितना होगा। इज प्रूवन। आप एक वैल्यू दे दोगे तो आपका समझ में आ जाएगा। आप बोलते हैं ये 9 है, ऐसे भी 9 है, ऐसे भी 9 है। इसका मतलब कैसे भी इसको मूवमेंट हो रहा है ये सेम है। इसका मतलब आपका जो गैप बने वो गैप बिल्कुल सही है। अगर आपका गैप सही है तो अगर आप आपके इम्प्लांट्स को डालोगे, इसका मतलब आपका गैप सही जाएगी। तो इसमें आपको क्या होता है, जो मैनुअल एरर था
जो अपने कह रहे थे जो बहुत सारा फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, ठीक नहीं हो पाते। 20% पेशेंट्स को हमारे पास अनसेटिस्फाइड पेशेंट है। आज के दिन में जो भी हम नी रिप्लेसमेंट में हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हम चाहते हैं ये जो नाखुश पेशेंट है जो 20%, 8%, 10%, उससे नंबर हम कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये सर्जरी वेल एक्सेप्टेड हो, ये पेशेंट डरे ना, पेशेंट का बताओ डर ना लगे। जैसे 3 साल पहले जब रोबोट आया था, वो ये पूछ रहे थे सर्जरी कौन करेगा, आप करोगे रोबोट करेगा। दूसरी बात ये पूछ रहे थे रोबोट करेगा तो इसमें कुछ गलत कर दिया तो हमारी नसें कट जाएगी, हमारी मांसपेशी कट जाएगी। लेकिन 3 साल में हमने 5000 सर्जरीज कर चुके हैं। आज तक किसी भी सर्जरी में कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ये पेशेंट किसी भी पेशेंट को कोई लिगामेंट, हम तो लिगामेंट बचाने वाला सर्जरीज करते हैं। हम इतना अच्छा लिगामेंट तो मैंने हाथ से भी नहीं बचा पाया जितना रोबोट बचा देते। रोबोट इतना अच्छा लिगामेंट बचाते हैं, मेरा हाथ से भी कभी कभी कोई लिगामेंट का 2%, 5%, 10% टच हो जाता है। रोबोट आज तक कभी 0.1% भी टच नहीं करी। प्रिसिशंस, अगर हमें लगता है जो हमें दोनों घुटना बदलते हैं, मैनुअल बदलते हैं, एक जैसा लगते हैं, रोबोट से बदलते हैं, हमें पता समझ में आ गया दोनों घुटने अलग है। तो जैसे हमें ये सब चीज़ देखा गया, अभी ओपीडी का पेशेंट का जो नाखुश पेशेंट का नंबर्स बहुत कम हो गया। अगर मैं 5000 मैनुअल सर्जरीज करी और 5000 रोबोटिक सर्जरीज करी, 5000 रोबोटिक सर्जरीज में नाखुश पेशेंट बहुत कम है।